धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर योगी सरकार का नया फरमान आया है। योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों पर अवैध तरीके से लगे लाउड स्पीकर को फौरन हटाने को कहा है। सीएम योगी पहले कह चुके हैं कि धार्मिक आजादी सबको है, लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल के कैंपस से बाहर नहीं जानी चाहिए। योगी ने यह भी कहा है कि नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में चल रहे विवाद के बीच अब यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों पर अवैध तरीके से लगे लाउड स्पीकर्स को हटाने का फरमान जारी किया है। यूपी सरकार का यह फरमान सीएम योगी के उस आदेश के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर्स की आवाज आसपास के लोगों के लिए परेशानी का सबब न बने। सीएम के आदेश के बाद यूपी पुलिस हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक लाउड स्पीकरों पर एक्शन ले रही है। हम लोग 125 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उतरवा लिए हैं और लोगों ने स्वेच्छा से ही जहां आवाज़ कम की है उनकी संख्या लगभग 17,000 ऐसे पीए सिस्टम है जिसकी आवाज़ कम की गई है। सीएम योगी ने पिछले दिनों लाउड स्पीकर और माइक को लेकर आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बिना इजाजत के नहीं लगाए जाएंगे और जो लाउड स्पीकर इजाजत लेकर लगे हैं उनकी आवाज भी धार्मिक स्थल के कैंपस के बाहर नहीं आनी चाहिए। सीएम योगी ने साफ साफ लहजे में कहा था कि लाउड स्पीकर की आवाज से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि ईद और अक्षय तृतीया के एक ही दिन पड़ने को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। जो हमारे परंपरागत रूप से संवेदनशील जनपद हैं वहाँ विशेष प्रबंध किए गए हैं और हम लोगों ने जो फोर्स लगाया है लगभग 47-48 कंपनी पीएससी लगाई है, 7 कंपनी सीएपीएफ भी लगी है। इसके अतिरिक्त सीएपीएफ और भी मिलने की संभावना है तथा हमारी पूरी सिविल पुलिस की फोर्स जो जनपदीय इकाइयों में है वो उस दिन रहेगी। इस संबंध में सभी पीस कमेटी की मीटिंग भी करा ली गई है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि जैसे पूर्व में सभी त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से और परंपरागत ढंग से किए गए हैं, आने वाला त्यौहार भी उसी तरीके से आपसी भाईचारा के साथ संपन्न हो। सीएम योगी के आदेश के बाद एक तरफ जहां यूपी पुलिस अवैध लाउड स्पीकर्स के खिलाफ एक्शन ले रही है तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों के प्रशासन ने खुद ही लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी है। ये दो तस्वीरें कृष्ण नगरी मथुरा और सीएम योगी के गृह जिला गोरखपुर की हैं। दोनों ही जगहों पर मंदिर प्रशासन ने खुद से ही लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी है। जैसा भी निर्देश शासन से हुआ है उसी के तहत पहले भी यहाँ ध्वनि कम थी और आदेश आने के बाद और भी हम लोगों ने चेक करके ध्वनि को मंदिर के परिसर के बाहर नहीं जाने की व्यवस्था की है। मंदिर के परिसर के अंदर ही ध्वनि रहती है ताकि इस ध्वनि से किसी के काम में बाधा उत्पन्न न हो सके। खास बात यह है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी मस्जिद से भी लाउड स्पीकर हटा दिया गया है और अब मस्जिद में सिर्फ एक लाउड स्पीकर लगा है जिसका इस्तेमाल अजान के लिए होता है, वो भी बेहद धीमी आवाज में। पहले भी साई मस्जिद जहाँ में जो लाउड स्पीकर लगे थे वो सुप्रीम कोर्ट की मानकों के अनुसार बजते थे बहुत धीमी आवाज में। उनमें मात्र अजान का 1 मिनट या 1.25 मिनट की अजान होती है और ये सद्भावनाओं को देखते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए हमने 3 लाउड स्पीकर अपने हटा लिए हैं और एक मात्र वो भी परिसर में सिर्फ अजान के लिए बहुत मध्य आवाज में उसको हमने कायम रखा है। लाउड स्पीकर को लेकर चर्चा यूपी में भी है, लेकिन यहाँ इसे लेकर वैसा विवाद या हंगामा नहीं है जैसा महाराष्ट्र में हो रहा है। योगी सरकार के निर्देश के बाद हाई कोर्ट की तरफ से तय मापदंड के मुताबिक एक्शन लिया जा रहा है। अब तक यूपी के धार्मिक स्थलों से 125 लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं। लोगों ने खुद अपनी मर्जी से करीब 17,000 लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी है। यूपी के सेंसिटिव जिलों में अलविदा नमाज को लेकर भी खास तैयारियां की गई हैं। मतलब ये कि लाउड स्पीकर का मुद्दा चर्चा में तो यूपी में भी है, लेकिन यहाँ इसे लेकर कोई विवाद नहीं है।
यहाँ योगी सरकार ने खुद लाउड स्पीकर पर आदेश जारी किया है, जबकि महाराष्ट्र में एमएनएस और उद्धव सरकार के बीच इसे लेकर टकराव की स्थिति है। यूपी में योगी सरकार के आदेश के बाद अवैध लाउड स्पीकरों पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव सरकार लाउड स्पीकर को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। यूपी में योगी सरकार के आदेश के बाद बड़ी संख्या में मंदिरों और मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है, लेकिन महाराष्ट्र में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। उल्टे इसे लेकर वहां जमकर सियासत हो रही है। सियासत भी ऐसी कि चचेरे भाई सीएम उद्धव को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, तो मुद्दे को कैश कराने के चक्कर में एक सांसद और उनके निर्दलीय विधायक पति राजद्रोह के केस में सलाखों के पीछे पहुंच गए। वहीं जानलेवा हमले के बाद बीजेपी का एक नेता इंसाफ के लिए मुंबई से दिल्ली चक्कर काट रहा है, लेकिन यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज शांत हो रही है, और वो भी बिना कोई आवाज किए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।